ये देखें, ये मैंने आज आपके लिए एक बिल्कुल नए अंदाज से रेसिपी तैयार की है, यानी बचे हुए हमारे सालन से मैंने हलीम तैयार किया है और आपको यकीनन ये पसंद आएगा। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप जो खाने वाले हैं वो यकीनन आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SN फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हो, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको एक बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी दे रही हूँ। तो वो ये है कि हम बचे हुए सालन से हलीम बनाना सिखाएंगे आपको। घर में जैसे कोरमा बच जाता है या आलू गोश्त का सालन बच जाता है, जो भी सालन बच जाए तो हम उसे किस तरह से कोरमा ये हलीम बना सकते हैं। तो ये देखें, मेरे पास ये बचा हुआ था सालन, तो मैं इससे ये हलीम बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने इसमें बाउल में एक बाउल तकरीबन हाफ़ केजी के करीब ये होगा। और अब ये है मेरे पास आधा कप मैंने मूंग की दाल ली है, आधा कप माश की दाल, आधा मसूर की दाल और एक कप मैंने भर के या एक प्याली भर के मैंने चने की दाल ली है। और ये जो गंदम का दलिया होता है वो भी मैंने एक कप भर के या एक प्याली भर के लिया है। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो हाफ़ कप मेरे पास ये मूंग की दाल है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसको हम भिगो देंगे। माश की दाल ये भिगो देंगे, ये मसूर की दाल और ये चने की दाल। आप अगर हलीम में चने की दाल की मिकदार ज़्यादा रखेंगे तो आपका हलीम जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। ये सारी दालें हम लेकर इसको हम पानी में भिगो देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और दूसरी तरफ में एक अलग पतीली में ये मैं दलिया जो है गंदम का, इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो चले हम मिलते हैं कुछ देर बाद। दालें मैंने भिगो दी और ये जो मेरे पास एक प्याली भर के जो मैंने दलिया लिया था गंदम का, ये मैं बॉयल करने के लिए इस तरह से इसमें डाल दूँगी। ये बचत वाला हलीम है और इंतहाई टेस्टी होगा। आप एक दफ़ा इसको बना के देखें, आपको मज़ा आएगा। अब मैं इसमें तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी और हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। मैंने चूल्हा जला लिया। ये देखिए, मैंने 4 गिलास के करीब इसमें पानी डाल दिया। अब ये इसमें मैं बॉयल आ जाए तो फिर मैं इसमें इसको ढाँक दूँगी और वक्फे वक्फे से चलाती रहूँगी। ये मैं इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब नमक शामिल कर रही हूँ और ये हाफ़ टी स्पून हल्दी ये मैंने इसमें शामिल कर दी। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको गलने तक के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक के लिए। वक्फे वक्फे से मैं इसको चलाती भी रहूँगी। इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ जब हमारा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं इस दलिए को। गंदम का जो दलिया मैंने हल्दी और नमक के साथ चढ़ाया था, अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी ताकि ये मज़ीद अच्छे तरीके से 1 से 1.5 गिलास मैंने मज़ीद पानी डाल दिया। ये देखें, ये जितना हमारा अच्छा गलेगा इसमें इतना ही लेस आएगा और ये हल्दी की वजह से इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है। ये फिर मैं इसको कवर कर रही हूँ। अब हम दूसरी तरफ जो हमने दालें भिगोई थी, हम उसको पकाने के लिए छोड़ते हैं। ये मैंने इस पर चढ़ा दिए। अब मैं इसमें हाफ़ प्याली के करीब ऑयल डाल दूँगी इस तरीके से। और ये जो मैंने दालें भिगोई थी इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मैंने चूल्हा जला लिया। अब ये देखिए, ये मैंने धो के अच्छे तरीके से, दाल हमारी अच्छी तरीके से भीग गई। इस तरीके से मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखिए, हमारी दाल शामिल कर दी। और ये देखिए, ये जो गोश्त था बचा हुआ, मैंने कहा ना जो बचे हुए गोश्त से हम बना रहे हैं, तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे इस तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये मेरे पास टमाटर है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये मेरे पास 15 के करीब छोटी बड़ी हरी मिर्चें, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी।
ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, हाफ़ टेबल स्पून ये शामिल कर दूँगी। ये मेरे पास हल्दी है, हाफ़ टी स्पून ये शामिल कर दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक मैं हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ। और ये मैं हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करके इस तरीके से ये देखें। ये देखिए, ये मैंने सारी चीज़ें इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरीके से मैंने तेज़ आंच में इसको मैं इस तरीके से हल्का सा भून रही हूँ। भून लिया भी मैंने इसमें। अब ये जो हमारे पास गोश्त जिस प्याले में रखा था उसमें थोड़ा मसाला बाकी रह गया था, उसी में मैंने पानी डाल के ये मैंने इसमें शामिल कर दी। ये तकरीबन 2 गिलास के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी इस तरीके से। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। पहली सीटी आने के बाद मैंने इसका प्रेशर लगा दिया था। ये देखें, ये हमारी जो दालें हैं और गोश्त है वो अच्छे तरीके से हो चुका है। अब मैं इस तरह से आप एक मधानी लें। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है इलेक्ट्रिक तो आप वो भी कर दें। मेरे पास लाइट इस वक्त नहीं है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। हम इस तरह लेके इसको, जिस तरह हैंड ब्लेंडर हमारा घूमता है इस तरह से हम इसमें घुमा देंगे। तो ये हमारी दाल बोटियाँ जो हमारे पास बचा हुआ जो सालन था वो अच्छी तरह से ये देखें इस तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा। ये देखें ये मैंने इसको इस तरह से अच्छे तरीके से कर लिया। हमारी दाल और गोश्त जो है देखें कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। इसी तरह ये जो गंदम मैंने चढ़ाई थी इसको भी हमारी जो मैंने गंदम चढ़ाई थी इसको भी हम इस तरह से, आप हैंड ब्लेंडर हो तो उसकी मदद से कर लें तो और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इस वक्त लाइट का इशू है तो इस वजह से मुझे इस तरीके से करना पड़ा। अब हम ये दोनों चीज़ें एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। ये मैं इसको एक अलग पैन में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि इसको दिखाने में आपको आसानी रहे। इस तरीके से हम ये दाल भी शामिल कर ली और ये ये जो हमने गंदम बॉयल की थी ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम इसको ये देखें इस घोटने की मदद से इस तरीके से अब इसकी माशाल्लाह से शक्ल देखें। जो मैंने दोनों जगह हल्दी का इस्तेमाल किया था, ये उस वजह से इसकी शक्ल देखें कितनी अच्छी आई है। इस तरह से मैं इसको ये देखें माशाल्लाह से इसकी शक्ल देखें। मैंने इसे अच्छे तरीके से इस तरीके से घोट लिया। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें। अब मैं इसमें थोड़ा मुझे नमक कम लग रहा है तो मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। ये मेरे पास गरम मसाला हाफ़ टी स्पून ये शामिल कर रही हूँ और ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून मैंने चाट मसाला शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरीके से ये देखिए इस तरीके से ये देखें आप इसकी शक्ल देखें माशाल्लाह से, और टेस्ट में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आया है इसका। ये देखें बचे हुए सालन से हमने कम ख़र्च में बेहतरीन हलीम बना लिया। ये देखें अब मैं इसको तड़का लगा दूँगी। ये मैं इसे तड़का लगा, ये हमारा हलीम बनके तैयार है। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें हलीम हमारा बनके तैयार है। जो हमने बचे हुए
सालन से तैयार किया। यानी अगर हमारे पास कौरमा बचा हो, आलू गोश्त का सालन बचा हो, कोई सा भी सालन हो, हम उससे इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। और ये कम खर्च में आपको बहुत अच्छा मतलब हलीम मिल जाएगा और काफ़ी तादाद में मिल जाएगा। जितनी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है आप उस हिसाब से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।